वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए बिहार करंट अफेयर का सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है रजनीश कुमार सर जी की किताब से, जिसमें आज सेट नंबर 2 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जून 2022 की स्थिति के अनुसार बिहार देश में मछली उत्पादन में किस स्थान पर है? जून 2022 की स्थिति के अनुसार बिहार देश में मछली उत्पादन में चौथा स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज गांधी सेतु, जिसकी लंबाई 5.6 किलोमीटर है, यह कहाँ स्थित है? देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज गांधी सेतु स्थित है बिहार के पटना शहर में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में जातीय गणना को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक कब हुई थी? बिहार में जातीय गणना को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई थी 1 जून 2022 को। अगला प्रश्न है, बिहार में प्लग एंड प्ले किस क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्यम क्षेत्र। बिहार में प्लग एंड प्ले उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने की एक पहल है। अगला प्रश्न है, बिहार में सभी तबके के गरीब भूमिहीनों को कितना भूमि देना प्रस्तावित है? बिहार में सभी तबके के गरीब भूमिहीनों को कितना भूमि देना प्रस्तावित है? तो 5 डिसमिल। अगला प्रश्न है, बिहार में किस तिथि से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है? तो दोस्तों, बिहार में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस संस्थान द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम का आविष्कार किया गया है? बिहार के आईआईटी पटना संस्थान द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम का आविष्कार किया गया है। अगला प्रश्न है, 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, वह जिला है अरवल। ऑप्शन नंबर सी। 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला है अरवल। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में वरुण बेवरेज लिमिटेड यानी कि पेप्सी प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों, वह जिला है बेगूसराय। अगला प्रश्न है, 14 से 15 अप्रैल 2022 को कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया है? तो दोस्तों, कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया है बिहार के नालंदा जिले में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक में बिहार के कितने % लोग गरीब हैं? नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक में बिहार के 51.91% लोग गरीब हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस जिला में स्थापित किया जाना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस पैरा एथलीट को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों, बिहार के वह पैरा एथलीट हैं शरद कुमार, जिसे कि अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की किसने दुबई में दुबई ब्यूटी पीजेंट जीती है? तो दोस्तों, बिहार की
दुबई में दुबई ब्यूटी पीजेंट जीती है सुरमैया प्रियदर्शनी ने। अगला प्रश्न है IPFA स्मार्ट पुलिस इन इंडेक्स 2021 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। IPFA स्मार्ट पुलिस इन इंडेक्स 2021 में बिहार को 29वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस व्यक्ति को भोजपुरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों बिहार के वह व्यक्ति का नाम है विनय बिहारी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है वेलवा डैम प्रोजेक्ट कहाँ निर्माणाधीन है जिसका हाल ही में मुख्यमंत्री ने परिनिरीक्षण किया है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवहर में। वेलवा डैम प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, तो शिवहर में। अगला प्रश्न है देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि देश का पहला है। तो दोस्तों देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बनेगा पटना में। अगला प्रश्न है बिहार में किसान चाची के नाम से प्रसिद्ध और पद्मश्री प्राप्त राजकुमारी देवी की जीवन पर आधारित कौन सा धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ है। तो दोस्तों वह धारावाहिक का नाम है कस्तूरी। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने हाल ही में किस स्वर्ण पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी को सम्मानित किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हितिक आनंद को। अगला प्रश्न है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी % है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14.4%। अगला प्रश्न देखते हैं बिहार की सुपौल जिले के निवासी किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 टीम में हुआ है। तो दोस्तों बिहार की सुपौल जिले के राजलक्ष्मी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 टीम में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजद। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के आरा के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंजू कुमारी ने। अगला प्रश्न है बिहार की किस छात्रा को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आहाना अनुपम को। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 में बिहार को एकमात्र स्वर्ण पदक किस भारोत्तोलन खिलाड़ी ने दिलाया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोला कुमार ने। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 में पदक तालिका में बिहार की रैंक क्या रही थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28वां स्थान। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 में बिहार ने कितने पदक जीता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 पदक। अगला प्रश्न है किस शहर से 5 किलोमीटर दूर हो चुकी गंगा नदी को हाल ही में एक चैनल के माध्यम से शहर में वापस लाया गया जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री कुमार ने हाल ही में किया है। तो दोस्तों वह शहर है बख्तियारपुर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच 1 जून 2022 से
मिताली एक्सप्रेस का परिचालन किस रेल मंडल से शुरू हुआ है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वह रेल मंडल है कटिहार रेल मंडल। अगला प्रश्न है, बिहार को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों बिहार को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के तीसरे इनोवेशन इंडेक्स 2021 के 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में बिहार का स्थान है। तो दोस्तों बिहार का स्थान है 15वां स्थान। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों का कुल मूल्य में किस पार्टी की सबसे अधिक वोट हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाजपा। अगला प्रश्न है, जन्म निबंधन और मृत्यु निबंधन में देश में बिहार का स्थान क्रमशः कितना है? तो दोस्तों जन्म निबंधन में बिहार का स्थान हो जाएगा 22वां स्थान तथा मृत्यु निबंधन में बिहार का स्थान हो जाएगा 19वां स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरक्षित खान पान में बिहार का देश में 17 बड़े राज्यों में कौन सा स्थान है? सुरक्षित खान पान में बिहार का देश में 17 बड़े राज्यों में 16वां स्थान है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंडिया सेफ्टी फूड इंडेक्स 2021-22 रिपोर्ट में सुरक्षित खान पान में बिहार का अंक है। तो दोस्तों सुरक्षित खान पान में बिहार का अंक है 30वां अंक, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।